वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय मकवाना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो MA 308 व्हीकल टेक्नोलॉजी का है। जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है व्हीकल टेक्नोलॉजी का, चेसिस लेआउट। आज उसका सबसे पहला टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो उसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। जो डिफरेंट काइंड ऑफ चेसिस होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के चेसिस होते हैं, तो उसमें पहला है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्रेम होता है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। वो स्टील का स्ट्रक्चर होता है, उसको अपन फ्रेम बोलते हैं। और उसी फ्रेम के अंदर अगर अपन कंपोनेंट को लगा दें, जैसे इंजन, क्लच असेंबली, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल और दूसरे कंपोनेंट अगर अपन लगा दें तो इट बिकम चेसिस, वो चेसिस बन जाता है। तो यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं ये फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, इसका कहने का मतलब है कि किसी गाड़ी के अंदर दो साइड होते हैं, फ्रंट और रियर। तो इंजन जो है फ्रंट में हो, आगे की तरफ हो, और आगे ही अपन उसकी पावर को फ्रंट वाले व्हील में ही सप्लाई कर रहे हो, तो वो कहलाता है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। गॉट माय पॉइंट? आगे ही हम इंजन को एस्टेब्लिश करते हैं और आगे ही हम उसकी पावर को सप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख रहे हैं, इंजन की पोजीशन आगे वाले एक्सल के ऊपर है और आगे ही हम इसकी पावर को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमारा फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव कहलाता है। ये किसके अंदर यूज़ होता है? ये जो हमारी जितनी भी हमारी कार हैं, जो मॉडर्न कार्स हमारी आ रही हैं, उनके अंदर अपन फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव यूज़ कर रहे हैं। जितनी भी मारुति की कार हैं, जितनी भी टाटा की कार हैं, जितनी भी हुंडई की कारें हैं, इन सब के अंदर फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव यूज़फुल है, यूज़ हो रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इंजन की जो पोजीशन है वो आगे की तरफ है, फ्रंट में है, जैसा आपको दिखाई दे रही है। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो देखिए, प्रोपेलर शाफ्ट एलिमिनेटेड। इसमें प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो पूरी तरीके से हटा दी जाती है, एलिमिनेट कर दी जाती है। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसकी कॉस्ट, उसका वेट से हमको इसमें बचाव मिलता है, बच जाते हैं कि उसकी कॉस्ट को और उसका वेट जो इसमें शामिल नहीं है, हटा दी जाएगी। इंजन पुल द कार रादर देन पुश। यहाँ इंजन पुल करेगा कार को, पुश की जगह। तो इसमें जो रोड एडिशन होता है वो बेटर होता है। जब कभी भी ऐसा होता है तो रोड एडिशन हमारा बेटर होगा, राइट। फिर है बेटर रोड एडिशन। देखिए, मैं अभी आपको यही बता रहा था, जो रोड का एडिशन है, जो कॉन्टैक्ट है द टायर एंड द रोड सरफेस इज गुड। एडिशन का मतलब पकड़, ट्रैक्शन, वो अच्छा होता है। प्रोवाइड अंडर स्टीयरिंग। अंडर स्टीयरिंग का मतलब होता है कि वेट अगर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंजन आगे है, क्लच असेंबली आगे है और बाकी चीज़ें आगे है, तो यहाँ पर जो है कि सारा वेट होने के कारण, वेट ज़्यादा होने के कारण स्टीयरिंग जो है वो अंडर स्टीयरिंग हो जाएगा हैवीली, क्योंकि सारा वज़न हमारा जो टायर पे आता है तो वो भारी हो जाते हैं, वेट ज़्यादा हो जाता है, तो स्टीयरिंग जो है वो इट बिकम्स हार्डर एंड अंडर स्टीयर। स्मॉलर स्टीयरिंग रेडियस, और जब हम गाड़ी को घुमाएंगे तो स्मॉलर रेडियस से वो टर्न हो जाएगी। ये इसका एक एडवांटेज और है। फ्रंट व्हील ड्राइव इज़ बेटर इन स्नो। स्नो के अंदर मान लीजिए सरफेस हमारा स्नो है, आइसी है, वाटर है, सैंडी है, उस पर कंट्रोल जो है बहुत अच्छा होता है, बहुत गुड कंट्रोल होता है। स्कीडिंग नहीं होती है, कहने का मतलब है स्कीडिंग नहीं होती, इसलिए यहाँ पर जो उसका एक बेनिफिट है, अवॉइड स्कीडिंग। कम वेट होता है, वेट इज़ लेस, प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी कम आती है। तो ये इसके बहुत सारे फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसके कारण इसको ये यूनिक बनाते हैं। इनके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है
कि नंबर 1 वियर एंड टीयर ऑफ द टायर आर मोर। जो टायर का घिसाव है, वियर एंड टीयर है, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जो वेट है वो फ्रंट पे आ रहा है, तो उसकी वजह से जो वियर एंड टीयर है टायर के ऊपर वो ज़्यादा होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वेट का, नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट, क्योंकि आगे की तरफ सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो आगे की तरफ फोर्स ज़्यादा है, आगे की तरफ वेट ज़्यादा है, और इसी वजह से आगे वाले टायर जो हैं वो जल्दी घिसेंगे, अनस्टेबिलिटी रहेगी। कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट जो है आगे का वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड ऐसे हो जाता है कि आगे स्टीयरिंग है, आगे इंजन है, आगे ही हमारे को क्लच वाली कपलिंग लगानी पड़ रही है, आगे ही हमारा गियर बॉक्स है, आगे ही डिफरेंशियल है, आगे ही हमारी शाफ्ट हाफ शाफ्ट लगा रहे हैं। एवरीथिंग इज ऑन द फ्रंट साइड, सो इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। फिर इसमें 2 कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट्स की भी ज़रूरत होती है, आर नीडेड, दैट अलाउज द ड्राइव शाफ्ट टू ट्रांसमिट पावर थ्रू वेरिएबल एंगल। और उनका जो मेन मकसद है 2 कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट्स का, वो ये है कि वो जो है दोनों एंगल पर, वेरिएबल एंगल पर पावर को ट्रांसमिट करते हैं बिना किसी लॉस के। तो 2 कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट की इसमें आवश्यकता पड़ती है। अंडर हैवी एक्सीलरेशन, जब अपन ज़्यादा एक्सीलरेशन चाहते हैं तब क्या होता है, ओवर स्टीयरिंग हो जाता है, एंड ब्रेक लगाते हैं तो फिश टेलिंग में होकर, फिश टेलिंग जैसे फिश की टेल होती है ऊपर की तरफ, तो जब भी अपन ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी आगे से नीचे और पीछे से ऊपर उठने की कोशिश करती है, जो एक डेंजरस निशानी है, जो एक डेंजरस साइन है। अगर ऐसा होता है तो इट बिकम्स वेरी डेंजरस। सो यहाँ पर फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव जो है, इसके काफ़ी अपन ने एडवांटेज देखे और काफ़ी इसके डिसएडवांटेजेस है। तो आज की तारीख में जो ये वाली ड्राइव यूज़ हो रही है वो हमारी मॉडर्न कार्स के अंदर ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिसको अपन देखते हैं कि मारुति है, टाटा है, हुंडई है और दूसरे प्रकार की गाड़ियों के अंदर अपन ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं। तो इसको अपन बोलते हैं फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है। थैंक यू वेरी मच।